बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 करेंगे। इस लेक्चर में 7.1 के ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि हम एंगल्स को मेजर किस तरह से करते हैं, राइट। तो दो चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट है हम लोगों के पास, अगर हम लोगों के एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। यूं ये हमारी जो लाइन होती है, ये लाइन कहलाती है इनिशियल साइड। एंड दिस वन, जहाँ जिस लाइन तक हमने पहुंचना होता है वो लाइन हमारी कहलाती है टर्मिनल साइड। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है हम लोग क्लॉक के ऑपोजिट साइड, क्लॉक हमारी इस तरह से मूव करती है ना, तो हम लोगों ने ऑपोजिट अगर मूव करना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, इस डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोगों का एंगल जा रहा है तो वो हम लोगों के पास पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा एंगल जो है ये आपकी इनिशियल साइड और ये आपकी टर्मिनल साइड, अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये हमारा एंगल नेगेटिव होगा। ये दो चीज़ें हमने एंगल्स में याद रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के पास ये क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे होता है 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे जब वापस कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री। ये उस सूरत में है जब हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ। अगर हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपके एंगल्स किस तरह होंगे, ये आपका कहलाएगा, ये आपका 0 डिग्री, इनिशियल लाइन हमेशा यही रहेगी, ये आपका 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री, माइनस का साइन क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तो ये आ जाएगा आपके पास -270 डिग्री, एंड देन एट लास्ट -360 डिग्री। ये है अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। आई थिंक ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने पहले नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ कि वो हमने सॉल्व कैसे करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 30 डिग्री। इसको आपने करना है लोकेट द फॉलोइंग एंगल, कि ये कहाँ पे लोकेट करेगा। 30 डिग्री है, नेगेटिव साइन साथ नहीं है। हम लोगों के पास क्वाड्रेंट्स ये हैं, आप जानते हैं 0 और 90 के दरमियान जो है वो एंगल 30 डिग्री कहाँ आएगा, 0 और 90 के दरमियान, 0 और 90 के दरमियान में कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा 30 डिग्री का एंगल। हम अलग से बना लेते हैं बेशक। ये आपका क्वाड्रेंट था, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट। 0 और 90 के दरमियान 30 डिग्री लाई करेगा तो ये आपके पास कहीं यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ एरो जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव साइन में मैंने आपको बताया था कि आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये आपके पास आ गया 30 डिग्री का एंगल। ये वाली लाइन आपकी कहलाएगी इनिशियल साइड और ये लाइन आपकी कहलाएगी टर्मिनल साइड। तो ये आपने लोकेट कर दिया 30 डिग्री को। आपके जितने भी पॉजिटिव एंगल्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, पार्ट 4 तक, वो आपने खुद करने हैं। वो सारे जो हैं वो पॉजिटिव एंगल के साथ हैं। इसी तरह से आप लोकेट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट 5 है हमारे पास -60 डिग्री, माइनस का साइन है साथ, तो आपको पता लग गया कि आपने क्लॉकवाइज मूव करना है, मतलब ये वाला। तो ये 0 डिग्री था और ये -90 डिग्री था।
तो -60 इन दोनों के दरमियान ही लाई करेगा कहीं पर। तो ये हमारे पास कहीं -60 डिग्री आ गया है। इसकी साइड आपके पास इस तरह होगी और ये एंगल -60 डिग्री होगा और क्लॉकवाइज जो है ये मूव करेगा। ये आपकी कहलाई इनिशियल साइड और ये आपकी टर्मिनल साइड। इसी का अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखूं, अगर थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं, तो वो है हमारे पास -120 डिग्री। तो -120 डिग्री कहाँ होगा, ये 0 डिग्री है, ये -90 है, ये -180 डिग्री है, ये -270 डिग्री है। तो -90 और -180 के दरमियान कहीं भी 120 लाई करेगा। तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बनेगा -120 डिग्री। ये आपकी टर्मिनल साइड बन जाएगी और ये अगेन इनिशियल साइड ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स जो हैं, पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8, ये आपने खुद कर लेने हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस सेक्सेसिमल मेजर्स ऑफ एन एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म 45 डिग्री एंड 30 मिनट। यहाँ पर हमारे पास 3 साइन है। एक है ये डिग्री का, ये मिनट के लिए यूज़ होता है और ये सेकंड के लिए यूज़ होता है। ठीक, आपने इनको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, मतलब आपने इनको चेंज करना है पॉइंट्स में, मतलब आपने डिग्रीज में जाना है। आप जानते हैं कि 60 सेकंड 1 मिनट बनाता है। लुक एट हिम, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये 2 मेन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। अब हम आ जाते हैं, हमने इसको चेंज करना है डिग्रीज में, डेसिमल फॉर्म में। तो ये है 45 डिग्री, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने डिग्रीज में चेंज करना है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ये डिग्रीज में कैसे चेंज होगा, आप देखें यहाँ पर 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। तो 1 मिनट किसके इक्वल हुआ, 60 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट बन जाएगा। 60 को मैंने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, 60 को मैंने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ये दोनों कट के 1 आ जाता है यहाँ पे। तो 1 मिनट किसके इक्वल हुआ, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। तो 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक, अब आपने मालूम करना है 30 मिनट्स किसके इक्वल हैं। तो 30 मिनट मालूम करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो हम जो काम इक्वल के इस साइड पे करते हैं वही काम इक्वल के इस साइड पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें इसको 30 बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 मिनट्स। तो 30 मिनट किसके इक्वल आ गया, 30 डिवाइड बाय 60 डिग्री। तो ये चीज़ हमारी डिग्रीज में ऐसे चेंज हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। ये जो क्लियर, जो हम लोग बिल्कुल जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, वो इस तरह से चीज़ बनती है। इसको आपने याद रखना है कि ये हमारा 60 इसके नीचे कैसे आया है। ये 30 को 60 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 0.5 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 45.5 डिग्रीज, 45.5 डिग्री। पॉइंट आ गया, ये डेसिमल में आपका जो है क्वेश्चन चेंज हो गया है। इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 में थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। लुक एट हियर, ये 60 डिग्री है प्लस ये 30 डिवाइडेड बाय, आपको अभी मैंने बताया मिनट है तो उसको किससे डिवाइड करना है आपने, 60 से, तो वो डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। ये डिग्री में चेंज हो गया। अब अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो सेकंड्स में क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाय सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो फिर मिनट से अगेन डिग्रीज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 2 टाइम्स यहाँ 60 लगाएंगे। एक 60 है हमारा मिनट में चेंज करने के लिए और दूसरा है डिग्रीज में चेंज करने के लिए। तो ये हमारे
डिग्री में चेंज हो जाएगा। जस्ट ये स्टेप जो है वो चेंज हुआ है, बाकी एज इट इज़ है वैसे का वैसे। इनको डिवाइड करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डन, इज़ इट क्लियर? इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछें। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 47.36 डिग्री को हमने चेंज करना है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड में। ये हमारी डेसिमल में वैल्यू है और हमने इसको चेंज करना है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मेथड ये है कि 47 प्लस ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने अलहदा कर देना है, इस वैल्यू को 0.36 ये हमारे पास आ गया डिग्री। ये भी हमारे पास वैल्यू डिग्री में, लेकिन अब हम लोगों के पास ये आ गई डिग्री में वैल्यू। आगे हम लोगों ने जाना है मिनट्स में। मिनट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, वो आ जाएगा 47 डिग्री प्लस 0.36 डिवाइडेड बाय पॉइंट को ख़त्म करने के लिए उसके नीचे 1 लग जाता है और उसके आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनकी जगह 0 लग जाते हैं। तो 2 वैल्यूज़ थी तो 2 ज़ीरोज़ लग गए। ये आ गया हम लोगों के पास इन डिग्री। अभी तक ये वैल्यू डिग्री में ही है, हमने जाना है मिनट में। इनको हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे 36 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ गई हम लोगों के पास इनको डिवाइड करने से। लेकिन ये वैल्यू जो है वो हमारी डिग्री में है, हमने जाना है डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में। अब हम मिनट्स में इसको चेंज करेंगे। आप इन मिनट में चेंज करने का क्या प्रोसेस है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करते थे क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल में जाना था। ऐसे ही था, आपने यहाँ से डिग्री को चेंज किया, मतलब आपने ये मिनट को चेंज किया जब डिग्री में, तो आप डिवाइड करते थे 60 से, राइट। तो अब अगर डिग्री से आपने मिनट में जाना है तो उल्टा हिसाब होगा, आपको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 60 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 47 डिग्री प्लस 9/25 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई है मिनट्स में। इनको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी 47 डिग्री प्लस 21.6 मिनट। अब अगेन पॉइंट आ गया, हमने हमारा काम ये है कि हमने पॉइंट को पूरा ख़त्म करना है। अगेन हम वही काम करेंगे। ये 47 डिग्री वैसे प्लस 21.6 है तो आप इसको अगेन ब्रेक कर दो, 21 मिनट हो जाएगा। प्लस ये पॉइंट वाली वैल्यू हमने अलहदा कर दी, ये आ गई 0.6 मिनट। अब ये जो 0.6 है इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए अगेन आप डिवाइड बाय करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगा दिया और यहाँ पर 0 लगा दिया। और अब ये मिनट में है तो अब हमने कहाँ जाना है, सेकंड में। दो वैल्यूज़ मिनट्स में नहीं रखनी, एक डिग्री में है एक मिनट में है, तो थर्ड वन हमारी सेकंड्स में होनी चाहिए। सेकंड में चेंज करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो वो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी सेकंड में। तो ये आ जाएगा आपके पास 47 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.6 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 60 से। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगी सेकंड में वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 36। तो यूँ आप फिर फाइनल जो आंसर लिखेंगे वो यूँ करके लिखेंगे 47 डिग्री प्लस का साइन हटा देंगे 21 मिनट और ये आ गया आपके पास 36 सेकंड। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर किस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, वो इसी मेथड से होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। आपने रेडियन में चेंज करना है, आपको डिग्री में वैल्यू दी हुई है, आपने रेडियन में इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेडियन। हम जानते हैं कि एक पूरा सर्कल जो होता है वो एंगल बनाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब ये 360 डिग्री इक्वल्स टू होता है 2 पाई के। क्लियर। तो यहाँ से एक पाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 2 को आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू पाई। ये आ गया आपके पास 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई।
अगर यहाँ से आपने मालूम करनी है 1 डिग्री की वैल्यू तो वो कैसे आ जाएगी। 1 डिग्री मालूम करने के लिए बोथ साइड्स को 180 से डिवाइड करेंगे, 180 180, तो यहाँ से ये दोनों कट कर 1 रह जाएगा। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पाई बाय 180 के। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180। अब आपने मालूम क्या करना है, असल में 30 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, अगर 1 डिग्री पाई ओवर 180 के है तो 30 डिग्री मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। 30 डिग्री को आपने रेडियंस में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं ये रेडियन में है। ओके, यहाँ पे ये रेडियन, आपने 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे आप पाई 180 डिग्री से, तो सॉरी 180 से, ये है रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 6 18, तो आपका आंसर आ गया पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ये आपकी वैल्यू जो है वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले इनके पार्ट्स पे। तो वो सारे के सारे पार्ट आप खुद कर सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ डिग्रीज में है, आपने उनको चेंज कर लेना है। इसी तरह रेडियन में, रेडियन में कैसे चेंज करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इतना सा काम है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने इसको चेंज करना है 3 पाई बाय 4। ये हमारी वैल्यू जो है वो रेडियन में है, हमने चेंज करनी है डिग्री में। तो आप डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप उल्ट काम करेंगे, यहाँ पर 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी आएगी वैल्यू 3 पाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया आपने 180 डिवाइडेड बाय पाई से, तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी किस में, डिग्रीज में। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इनको भी कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके 4 1 4, 4 4 16 एंड 4 5 20। देन वैल्यू रहेगी आपके 45 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 135 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।